नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में कौन बनेगा करोड़पति के 15वें एपिसोड में 1 करोड़ रुपए जीतने वाले जसलीन कुमार आजमगढ़ जिले के विकास खंड रानी के सराय के अवंतिकापुरी आवक गांव के एक साधारण परिवार के मोटर मैकेनिक रामसूरत चौहान के बेटे हैं। आजमगढ़ शहर के एक कपड़ा शोरूम में बतौर सेल्समैन कार्य करने वाले जसलीन कुमार पैसों के अभाव में स्नातक तक की भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। मां राधिका देवी घरेलू महिला हैं। इनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं। 1 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, इस सवाल पर कहा कि पहले तो अपना कच्चा मकान गिरवाकर पक्का बनवाऊंगा, उसके बाद शहर में जमीन लेकर 2 कमरे का घर बनवाऊंगा जिससे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा शहर के नवीन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की ग्रहण की है। तैयारी के बारे में बताया कि पढ़ने का शुरू से ही मुरीद हूँ, इसके अलावा भी अन्य अखबार पढ़ता रहा। साल 1998 से मैं लगातार अखबार पढ़ रहा हूँ। इससे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, राजनीति और मनोरंजन हर क्षेत्र की जानकारी मिल जाती है। मैं 1 करोड़ रुपए और 7 करोड़ रुपए के सवाल के लिए उन जानकारियों की नोटबुक बनाता था। उन्होंने बताया कि हॉट सीट तक पहुँचने में मुझे 12 साल लग गए। मुझे पता था कि केबीसी में पहुंचकर ही मेरी परिस्थितियां सुधर सकती हैं और मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। मुंबई में प्रोग्राम के दौरान सेट का तापमान बहुत कम था। मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने ये बात बच्चन सर अमिताभ बच्चन को बताई तो उन्होंने अपने जैकेट उतार के मुझे दे दिया। उनसे जैकेट मिलना और उनके गले लगना मेरी जिंदगी का अनमोल पल था। यह मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने उस जैकेट को एकदम संभाल कर और पैक करके रखा है। शो में जीती गई राशि के उपयोग पर जसलीन कुमार कहते हैं कि मेरा घर आधा कच्चा और आधा पक्का है। सबसे पहले मैं अपने घर अच्छी तरह से बनवाऊंगा जिससे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा शहर के नवीन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से ग्रहण की है। तैयारी के बारे में बताया कि अखबार पढ़ने का शुरू से मुरीद हूँ, इसके अलावा भी अन्य अखबार पढ़ता रहा। साल 1998 से मैं लगातार अखबार पढ़ रहा हूँ। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, राजनीति और मनोरंजन हर क्षेत्र की जानकारी मिल जाती है। मैं 1 करोड़ रुपए और 7 करोड़ रुपए के सवाल के लिए उन जानकारियों की नोटबुक बनाता था। उन्होंने बताया कि हॉट सीट तक पहुंचने में मुझे 12 साल लग गए। मुझे पता था कि केबीसी में पहुंचकर ही मेरी परिस्थितियां सुधर सकती हैं और मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। मुंबई में प्रोग्राम के दौरान सेट का तापमान बहुत कम था। मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने ये बात बच्चन सर अमिताभ बच्चन को बताई तो उन्होंने अपने जैकेट उतार कर मुझे दे दिया। उनसे जैकेट मिलना और उनके गले लगना मेरी ज़िंदगी का अनमोल पल था। यह मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने उस जैकेट को एकदम संभाल कर और पैक करके रखा है। शो में जीती गई राशि के उपयोग पर जसलीन कहते हैं कि मेरा घर आधा कच्चा और आधा पक्का है। सबसे पहले मैं अपना घर अच्छी तरह से बनवाऊंगा। अच्छा घर मेरे छोटे भाई बहनों और माता पिता का हमेशा से सपना रहा है। इसके अलावा कागज का डोना और पत्तल बनाने वाली मशीन खरीदकर स्टार्टअप शुरू करने की भी योजना है। मेरी पत्नी को भी ब्यूटिशियन के कामों में दिलचस्पी है। मैं उनके लिए और अपने दोनों बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ करना चाहूँगा। वहीं जनपद का नाम रोशन करने पर अभिषेक जायसवाल दीनू डॉक्टर अनूप सिंह यादव द्वारा बुके देकर सम्मानित किया गया। केबीसी के इस 15वें एपिसोड का प्रसारण आज 20 सितंबर रात्रि 9 बजे होगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का जीता है पुरस्कार, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? कौन बनेगा करोड़पति में जो मैंने 1 करोड़ की धनराशि जीती है सर, ये बहुत बड़ी रकम है मेरे जीवन के लिए। इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा अमाउंट मैंने देखा नहीं था और वो जब मैंने गिन के जीता तो वो मेरे लिए बहुत ही गौरव की, बहुत खुशी की बात है और शायद मैं इसको कभी भूल भी नहीं पाऊँगा। और इस पैसे का जो भी मेरी घर की स्थिति है, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा सही करने की और उसको अच्छा करने की। यह धनराशि जो बहुत ज़्यादा है तो क्या आप कुछ ऐसे सोशल वेलफेयर के लिए या कुछ ऐसे फील्ड में लगाएंगे जो आप जैसे गरीब बच्चों को या ऐसे उनको आर्थिक मेरी सोच एक पारिवारिक के साथ साथ एक सामाजिक भी रही है और मैं कहीं ना कहीं बहुत से मेरे इतनी जितनी कमाई होती थी, आज भी जब मैं मंदिर या किसी चैरिटी को कुछ करना होता तो मैं अपने जो भी मेरे बजट के हिसाब से होता था मैं करता था।
और मेरे जीवन में मेरा एक सपना भी पर्सनली रहा है कि मेरा खुद का एक अपना एक छोटा सा स्कूल हो, एक छोटा सा मेरा अपना एक हॉस्पिटल हो, जिसमें जो वंचित और जो मतलब कहीं न कहीं गरीब लोग हों, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, मैं उनको एक अच्छी सी शिक्षा दे सकूँ, दिला सकूँ। और आज के डेट में दोनों चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ही मतलब कि आज पैसे को लेके काफ़ी महंगी हो चुकी है। और इसका कहीं न कहीं लोग जो छोटे तबके लोग होते हैं, जो गरीब तबके होते हैं, वो पूरी तरह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जो भी होगा मैं अपने लेवल से मैं कोशिश करूँगा। और रही बात चैरिटी या सोसाइटी में देने की, तो अभी इस तरह कुछ मेरा अभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन जो भी और जब भी इस तरह के जब भी मेरे सामने कोई आएगा या मौका मिलेगा तो मैं अपने स्तर से जो भी लेवल से मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे, जो हमारी केंद्र की सरकार है, क्या युवाओं के लिए कुछ अच्छा बेहतर? जी बिल्कुल, अभी मैं बात करूँ तो जो हमारी भारत सरकार है उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, शिक्षा से रिलेटेड है और स्किल से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और उसमें कहीं न कहीं लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना जो उनका स्किल है, जो उनका टैलेंट है, दिखा रहे हैं। और इस योजना के तहत उनको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। और मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम पे लोग और भी इसमें पार्टिसिपेट होंगे और बेहतर काम करेंगे। मेरा नाम जसनील कुमार है और मैं अंबिकापुरी आमक ग्राम सभा से हूँ। और मेरे पिताजी का नाम श्री रामसूरत चौहान, माता का नाम श्रीमती राधिका देवी है। घर में मेरे 4 से छोटे भाई, 2 बहनें हैं। मेरी शादी हो चुकी है। मेरे 2 छोटे बेटे 5 साल और 1.5 साल के। मेरी वाइफ घरेलू हाउस वाइफ है। पिताजी मेरे मैकेनिक हैं और माता जी घरेलू वाइफ, घर का काम है। मैं एक छोटी सी कंपनी की शोरूम कपड़े का है, उसमें मैं एज अ मैनेजर डिपार्टमेंट का फ्लोर मैनेजर। और ये मेरी जर्नी है, ये मेरा परिवार है। केबीसी में पहुंचने के लिए, उसमें जाने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और किस तरह से आपने अपना मुहिम बनाया कि हमें केबीसी में? प्रेरणा स्रोत की बात करूँ तो जब भी मैं केबीसी देखता था तो जब वो अमिताभ बच्चन सर का जो सारी चीज़ें क्वेश्चन हो या उनके सवाल हो, या जब वो वहाँ से कोई विन होता था या जीतता था, तो कहीं न कहीं वो भी एक प्रेरणा स्रोत ही था। और मेरा जो जाने का जो रीज़न था, सबसे बड़ा जो मकसद था, वो मेरा फाइनेंशियल इशू से रिलेटेड भी था कि जो मेरे घर की स्थिति थी, जो मेरे सपने थे, जो मुझे पूरे करने थे, तो वो एक मंच केबीसी ही मुझे दिखता था। क्योंकि वो इतनी बड़ी धनराशि आज की डेट में उस शो से मिलती है, जिससे अगर कोई जीतता है तो उसके घर एक रोज तुम्ही पटल्या म्हणते नहीं 10% एक काट लिया राकेश यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।